हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सबने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। मार्केट ने थोड़ा वाइल्ड मूव दिया है। जीएसटी की न्यूज़ के कारण थोड़ा मार्केट गैप अप खुला, बट लोगों ने जो उम्मीद की थी मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जा नहीं पाया और नीचे आता गया। पूरे दिन मार्केट ने डाउन ट्रेंड में ही मार्केट रहा है। तो बट ऐसे मार्केट में भी हमने प्रॉफिट किया है। तो मैं आपको बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आप है ना, मार्केट को प्रिडिक्ट मत करो। सुबह सुबह लोगों ने क्या किया होगा कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, यहाँ से और ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं करनी। आपको सिर्फ अपने लेवल, अपने जो चार्ट है उसको फॉलो करना है। मार्केट ने सुबह खुलते ही बता दिया कि वो नीचे आएगा, तो हमने ऐसे ही ट्रेड प्लान की और ऐसे ट्रेड प्लान से ही हमारा आज एक काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हो पाया है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं इस प्रॉफिट से खुश हूँ, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो मैंने पूरा कंट्रोल के साथ किया है। हर एक चीज़ को बिल्कुल देखते हुए, हर एक चीज़ को नाप तोल के फिर इस प्रॉफिट को मैंने अचीव किया है। तो अभी 1 मिनट में समझते हैं हमारा कल का ट्रेड प्लान क्या रहेगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉफिट हुआ कैसे 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 हमने ट्रेड प्लान किए हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपके सामने चार्ट है, आपको दिख रहा होगा। मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग की थी, इसके बाद सीधा मार्केट यहाँ खुली है, यानी कि मार्केट लगभग 250-300 पॉइंट गैप अप खुली है, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाई और सीधा वहाँ से गिरी है। और हमारे इस लेवल को, जो हमारा ये सपोर्ट था, इसको इंटैक्ट किया है और यहाँ से फिर गिरी है, गिरती गिरती यहाँ पहुँची है और फिर इस लेवल को उसने सपोर्ट किया है, मतलब इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूस फॉलिंग आई है। एक कैंडल यहाँ बनी थी, ये सर्प यहीं से ही मार्केट ने एक रिवर्सल ट्रेड दी थी जो बहुत अच्छी गई थी मेरी। इसके बाद इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अच्छा मोमेंटम दिया नीचे की साइड में और वापस फिर मार्केट यहीं आसपास क्लोज हो गई। तो इस क्लोजिंग को देखते हुए हमें कल का ट्रेड प्लान कैसे करना है वो आपको समझाता हूँ 1 मिनट के अंदर। मार्केट आज है ना, यूएस में कुछ न्यूज़ आने बाकी हैं। जो यूएस का क्या है, कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं जो आज रात को आ जाएंगी। उसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है मार्केट या तो बड़ा गैप अप देगी या बड़ा गैप डाउन देगी। तो उस सिनेरियो में कैसे करना है, अभी मार्केट के सेंटीमेंट समझते हैं। पहले सेंटीमेंट क्या है मार्केट के, मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट के सेंटीमेंट ऐसे हैं कि जो जीएसटी की न्यूज़ आई है उसका बेनिफिट किसको होगा, यूजर मतलब उपभोक्ता का होगा, हम लोगों को होगा। क्योंकि जो जीएसटी पहले 28% थी वो 18 रह गई है, जो 18 थी वो सीधा 5 हो गई है और कुछ पैसे 0 हो गई है। जैसे कि ये हमारी दवाइयाँ हैं और इंश्योरेंस वगैरह हैं, आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो, उन पे जीएसटी बिल्कुल 0 हो गया है। तो उससे क्या है, मार्केट में लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल मतलब पैसा बचेगा, तो उससे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली बेनिफिट कंपनियों को होगा। अभी एक साथ बेनिफिट कंपनियों को इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ज़्यादा ना तो आईटीसी आज बढ़ा है ना रिलायंस आज बढ़ा है। वो इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि वो इम्पैक्ट धीरे धीरे ही होगा। हमने सुबह खुलते ही मार्केट को पहले रिलायंस को चेक किया, रिलायंस क्या कर रहा है आज। तो रिलायंस वहीं का वहीं था, वो टच से मसी नहीं हुआ आज पूरे दिन। तो तभी मैं पता लग गया था कि मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ा ऊपर की तरफ जाएगी नहीं, और हमने पुट में ही ट्रेड प्लान की। ठीक है, तो देखते हैं कल कैसा रहता है, उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुलता है यहाँ आसपास, तो हमें वही करना है, फर्स्ट बाउंस पे या बड़ी रेड कैंडल पे क्लोजिंग पे उसका वेट करना है। और अगेन हमें पुट साइड की ट्रेड प्लान करनी है इन लेवल तक। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर लेना यहाँ से देखकर। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ये आपको लॉस करने से बचाती हैं हमेशा। ठीक है, आपको पता है कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड काटनी है, इसमें बहुत बेनिफिशियल होती है। ठीक है, और मार्केट सुबह कल इसी आसपास इसी रेंज में खुल जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली पिछले मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि फ्राइडे के दिन ज़्यादा हलचल होती नहीं, मार्केट साइडवेज ही रहती है। तो मार्केट आपको यहाँ भी ऐसे घुमा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट खुलती है गैप अप, यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, तो हमें क्या करना है, इस सिनेरियो में हमें देखना है हमारे इस लेवल को। मार्केट जब तक यहाँ गैप अप खुल के स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के इसको तोड़ के वापस यहाँ से ऐसे रिवर्सल नहीं लेती है, तब तक हमें कॉल साइड में नहीं सोचना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये कल का ट्रेड प्लान रहेगा हमारा, इसी हिसाब से हमें कल की ट्रेड प्लान करनी है। मार्केट इसको तोड़ते हुए भी निकल सकती है, लेकिन जो बेस्ट ट्रेड होगी वो यही होगी, यहाँ आए और यहाँ से बाउंस बैक ले और फिर ऐसे करते हुए मार्केट ऊपर निकल जाए। तो ये कल का हमारा सेटअप है।
इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान करनी है। और अब देखते हैं आज हमने ट्रेड कैसे ली और हमारा 20,000 का जो प्रॉफिट है वो कैसे हुआ। ये हमारा प्रॉफिट है और हमारा कैपिटल भी देख लेते हैं एक बार। कैपिटल हो गया आज 1,31,000, 17,000 से स्टार्ट हुआ था ये। लगभग 1 महीने से भी कम टाइम में हमने काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाया है। हमने कुछ लॉस किए हैं जो कि गलत थे, जो एक इमोशनल ट्रेडिंग होती है उसमें हो गए वो, लेकिन हम ऐसे ही अपने हर एक चीज़ को, अपने लेवल्स को और अपने जो हमने डिसाइड कर रखी हैं उन चीज़ों को मानते हुए आगे ट्रेड करेंगे। आज एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, जो हमारे ऑर्डर थे वो अभी तक हमारी रेंज में ही हैं, 50 के आसपास ही हैं। ज़्यादा हैं बट इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो जो एज यूजुअल ऑर्डर सेम ही है। मुझे डर था कि कहीं आज ऑर्डर 100 ना पार कर जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे आज के ऑर्डर हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ हमने ट्रेड कैसे प्लान की, हमारा डे स्टार्ट कैसे हुआ। जस्ट ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जीएसटी का जो अभी इम्पैक्ट होने वाला है वो है ये, किस कम्युनिटी पे कितना जीएसटी कम हो रहा है, सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। इसके बाद आपको ले चलता हूँ मैं 9:13 पर। एज यूजुअल आपको देखना है, यहाँ पर कॉर्नर में टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा स्क्रीनशॉट है, आपको आइडिया होता रहेगा किस टाइम क्या ट्रेड चल रही थी हमारी। तो सुबह हमने देखा हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 1:10 के आसपास था। फर्स्ट ट्रेड हमने कॉल में ली है, ठीक है। इसके बाद जहाँ हमने देखा मार्केट ने बड़ा गैप डाउन खोला है, तो थोड़ा बहुत तो कॉल की जो प्रीमियम है वो बढ़ेंगे ही। तो उसके बाद 9:32 पर हमने एक और ट्रेड प्लान किया पी साइड में, और इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। जो प्रॉफिट हुआ था वो सब ले गई है, और हमारा अभी लॉस है वो 900 रुपये है। 9:37 पर फिर से ट्रेड प्लान किए और वापस प्रॉफिट हो गया 1500 9:38 पर। इसके बाद ये वो ट्रेड थी। 10:23 पर ट्रेड चल रही है, लॉस हो गया 2300 के आसपास। 10:23 पर लॉस हो गया है 1000 रुपये। 10:27 पर प्रॉफिट हो गया 3500, और एक ही ट्रेड में हमारा सारा प्रॉफिट चला गया है 10:27 से 10:27 पे। विद इन सेकेंड एक ट्रेड में हमने गए और जाते ही उसने हमें स्टॉप लॉस दे दिया। इतनी फास्ट मूवमेंट थी सेंसेक्स में आज। और 10:28 पर हमने फिर से प्लान की ट्रेड, और ये वही ट्रेड है जो हमने कॉल साइड में ली। 10:28 पर 11:30 हो गए हैं, और 11:30 पे वापस प्रॉफिट हो गया हमारा 3000 के आसपास। 11:36 पर एक और ट्रेड प्लान की है, सेम ट्रेड है वो 11:51 पर, और 11:52 पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। 11:53 पर फिर एक ट्रेड प्लान की हमने। 11:55 पर उसी ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है हमारा लगभग 5700 के आसपास। और 12:04 पर सेम ट्रेड चल रही है हमारी। आप ये देखना, ये वही ट्रेड है, ये जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दी थी ट्रेड। आज हमने इसको बाय कहाँ किया है, 131 130 पर। कितनी क्वांटिटी है, 300। डे पीनल कितना हमारा, लगभग 120 रुपये, ठीक है। ये वो ट्रेड है जो शॉर्ट था मैं कि इस ट्रेड में कुछ होगा। वो शॉर्टी क्यों थी मुझे, क्योंकि मार्केट ने ना गिरने के बाद, मार्केट ने काफ़ी देर गिरने के बाद कंसोलिडेट किया। आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में उस टाइम क्या हो रहा था। ये वो मोमेंट था, मार्केट ने यहाँ आसपास कहीं गिरने के बाद रिजेक्शन लिया, और यही वो ट्रेड थी हमारी जो यहाँ तक जाके बाद में स्टॉप हो गई। इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, ये वो पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देना चाहिए था, बट मार्केट ने उतना अच्छा प्रॉफिट दिया नहीं। वो जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाया मैंने, वो स्ट्राइक प्राइस बार बार मूव कर रहा था। कितने से, 130 से 140, 140 से 130। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है कैसे से कॉल, ये ऐसे मूव कर रहा था। क्यों मूव कर रहा था, क्योंकि मार्केट ने इतना गिरने के बाद यहाँ पे पोज लिया, और पोज लेने के बाद मार्केट ने क्या दिखाया, एक फेक ब्रेकआउट। मार्केट क्या हुआ, गिरते हुए आई, और ये वाली कैंडल मार्केट ने क्लोज की। उसके तुरंत बाद ये ग्रीन कैंडल बनाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल हैं। इन 6 कैंडल में क्या हुआ, वो स्ट्राइक प्राइस 130 140
यहाँ चल रहा था। तो उसी टाइम मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये स्ट्राइक प्राइस जाएगा और वो स्ट्राइक प्राइस गया। 130 पे मेरी बाइंग थी उस पर स्ट्राइक प्राइस की, 130 पे इस कैंडल के आसपास कहीं मेरी बाइंग रही है। और ये वाली जो कैंडल ना, इस वाली कैंडल ने मुझे ट्रैप किया। अगर ये वाली कैंडल थोड़ा और जाती, यहाँ आसपास क्लोज करके एक कैंडल और बना देती ना, तो उसी स्ट्राइक प्राइस में आज हमारा कम से कम भी 40,000 के आसपास प्रॉफिट मिल जाता हमें। लेकिन वो जा नहीं पाया, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा था जो भी था। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या हुआ। 130 में बाइंग है, 81,000 कॉल है ये सेंसेक्स का। 130 से 129 आ गया है अभी 11:55 पर। 12:04 हो गए हैं। देखना मैंने कब तक होल्ड किया इस ट्रेड को, कब हमने एंट्री की थी, 53 पे एंट्री की थी, 11:55, 12:04 हो गए हैं। अब इसने मूवमेंट दिखाना शुरू किया है, क्योंकि अब 140 से ऊपर जा रहा था। 12:05 हो गए, इसने अपनी कैंडल क्लोज कर दी है। नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी यहाँ से 12:05 पे हमने इसको बुक कर लिया है लगभग 17,000 के प्रॉफिट में, यानी 130 से 180 के आसपास हमने इसको बुक किया। काफ़ी अच्छे 50 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं और हमारा जो प्रॉफिट हो गया है वो हो गया है 14,000 रुपये। ठीक है, 12:05, 12:06 पे सेम प्रॉफिट। और यहाँ जो ट्रेड मैंने मिस की थी, ये वो ट्रेड है, यहाँ से मैं पुट में जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया, कोई बीच में काम आ गया था तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया मैं। यही वो ट्रेड है। फिर हमने एक ट्रेड और प्लान की कॉल साइड में 12:35 पर, 12:36 पर, 12:36 पर सेम ट्रेड है चल रही है और 12:38 पर प्रॉफिट हो गया है 17,000 रुपये। 12:47 पर सेम प्रॉफिट। एक और ट्रेड प्लान की हम लोगों ने। अब हमारा स्टॉप लॉस चला गया है 1:13 पर। 1:14 पर वापस स्टॉप लॉस गया एक छोटा सा, और 1:15 पे यहाँ से 13 से 15 हमने फिर से एक ट्रेड प्लान की 1 मिनट के अंदर ही, और प्रॉफिट वापस हो गया 17,000 रुपये। ये वो ट्रेड रही होगी, विद इन मिनट की ट्रेड थी आई थिंक वो। यहाँ पे हमने इसको बाय किया और यहीं पे हमने इसको बेच दिया। 1:16 कुछ सेकंड पे हमने इसको बाय किया है और 1 ही मिनट के अंदर इसको हमने बेच दिया है। 200 क्वांटिटी थी। इसके बाद 1:17 पर सेम प्रॉफिट PNL। यहाँ से मैंने प्लान किया था कि मैं पुट साइड की ट्रेड लूँगा बट नहीं ले पाया। 2:19 पर 15,000 रुपये। 2:23 पर ट्रेड प्लान की हमने फिर से, स्टॉप लॉस हो गया है 2:24 पर। और 2:25 पर ये वो पॉइंट था जहाँ से मुझे लगा था कि ये सारा प्रॉफिट जो आज चला जाएगा, बट थोड़ा दिमाग को शांत किया क्योंकि 2:30 बज गए थे और इस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट देती है, तो डर भी था कि सारा प्रॉफिट लेना जाए मार्केट कहीं। तो थोड़ा शांत रहकर ट्रेड करनी चाहिए हमेशा ना, शांत रहकर दिमाग को ठीक किया और एक ही झटके में 2:24, 2:25, 2:32 से सीधा 19,000 रुपये। आगे देखते हैं क्या होता है। 2:37 पर 18,000 रुपये। 2:51, 21,000 रुपये, हाईएस्ट प्रॉफिट है ये। 2:53 पर 21,000 रुपये, ये वो ट्रेड थी हमारी। और 3:17 पर 22,000 रुपये। इसको आप देखो, ये वो मोमेंट था जब डे क्लोज हो गया था। 3:17 हो गए हैं, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, बट जो हैबिट बन गई ना एक्सपेरिमेंट करने की कि भाई मैं हीरो करूँगा, मैं 3 रुपये वाली चीज़ लूँगा, 2 रुपये वाली चीज़ लूँगा, उसके चक्कर में एक स्टॉप लॉस देना पड़ा मुझे। ये वो ट्रेड थी 80-700 पुट में हमने बाय की थी 3:17 पर। ये देखो आप, ये पुट है ना 1 रुपये से 21 रुपये चल रही है और ये 36 रुपये तक गई है, 30 रुपये तक गई है ये। इसने यहाँ 1.80 रुपये से 30 रुपये, और मैंने इसको बाय कहाँ किया था 8 रुपये पे।
बट ये यहाँ से मैं स्टॉप लॉस खा के हल्का सा फिर गई है और क्वांटिटी भी अच्छी थी। अगर इसमें रहता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता, बट स्टॉप लॉस हिट तो हिट, फिर मैं ट्रेड दोबारा नहीं करता। ये भी एक रूल है। 600 क्वांटिटी लेके थी मैंने, ये वही है। मेरा स्टॉप लॉस 4 रुपये का था और मेरी बाइंग 7 रुपये की थी, क्वांटिटी 600 थी और ये 7 रुपये से जाके 30 रुपये गई है। तो ये हमारा लास्ट स्क्रीनशॉट है 20,000 रुपये का, वही ये हमारा पैनल है। तो आज का दिन था ये। कल का आपको मैंने बता दिया कैसे ट्रेड प्लान करनी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं खाली लर्निंग दूंगा कि आपको अपनी ट्रेड कैसे करनी है और लेवल्स कैसे लगाने हैं। जो मेरी कोर लर्निंग है वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। होप करता हूँ आप भी अच्छी ट्रेड करें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।